ओम शांति। हमें इस संगम युग पर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। समय बहुत कम है। 2 वर्ष का सिलेबस किसी को 5 वर्ष में, तो किसी को 10 वर्ष में, किसी को 15 वर्ष में पूरा करना है। तो ऐसा क्या शॉर्टकट है या ऐसा क्या तीव्र पुरुषार्थ है कि जिसके उपयोग से, जिस विधि को अपनाने से हम कम समय में अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और जो मैंने अभ्यास किया है उस अनुसार मुझे लगता है कि हम एक बाप के संग में रहें, यानी कि एक परमात्मा पिता के संग में रहें, तो अन्य किसी का भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और बाप के संग में रहने से बाप के समान सभी गुण सहज रीति और तुरंत धारण हो सकेंगे। बात तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बाप के संग में कैसे रहे। भगवान निराकार है, ब्रह्मा भी आकारी है। यहाँ हम स्थूल शरीर में, स्थूल वतन में बैठे हैं, घर गृहस्थ है, कारोबार है, सेवाएं हैं। इन सब के रहते हम संग में कैसे रहें, वो भी निरंतर संग में कैसे रहें। चलो स्थूल संग की बात हो तो कोई व्यक्ति हो, हम सदा उसके साथ रहें, तो वो स्थूल संग तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन यहाँ हम कैसे निरंतर बाप के संग में रहें, यह विधि हमें जरा जाननी सीखनी होगी। ये सत्य है, हमने समझा है कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकार स्वरूप है और परम धाम निवासी है। तो हम आत्माएं भी तो ज्योति बिंदु स्वरूप और यहाँ भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है। शरीर की लिमिटेशन है कि शरीर एक समय में एक ही स्थान पर रह सकता है, पर आत्मा चूंकि ज्योति बिंदु स्वरूप है तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो कभी भी कहाँ भी जा सकती है और सेकंड्स में जा सकती है। तो परमात्मा शिव बाबा जो परम धाम का निवासी है, तो हम भी आत्माएं परम धाम में ही रहें। और जब यहाँ कुछ काम हो तो बाबा से छुट्टी लेके आवे कि बाबा उनसे एक मीटिंग है, ये काम करना है, ये खाना है, ये करना है, चलो आप साथ में। तो बाबा को लेके आवे यहाँ और फिर वापस बाबा के पास चले जावे। तो निरंतर बाबा का संग हो गया। और उसके साथ साथ सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में है, शिव बाबा भी साथ में है, तो हम सूक्ष्म वतन का भी विजिट करते रहे। सूक्ष्म वतन में सफेद प्रकाश के पूरा जो जैसे स्थान बना हुआ है, वहां हम जाए ब्रह्मा बाबा बाप दादा के सामने और अपने मन की बातें करते रहे। आप वैसे भी देखेंगे तो स्थूल कार्य हम कुछ भी कर रहे हो, मन में तो कुछ न कुछ बातचीत चलती ही रहती है। आज उसके साथ ये बात हुई, आज उसको ये बात करनी है, उसको उसने ऐसा क्यों किया, ऐसी कई बातें मन में चलती रहती है। तो उन बातों को हम बाबा के साथ करें वहां कि बाबा आज उनके साथ मीटिंग है, ये बातें हैं, आज उनको यहाँ बुलाना है, आज वहां जाना है, तो इतना बाबा उनको साथ में चलेंगे, ये करेंगे। इस प्रकार से सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ हम मिलन मुलाकात करते रहे। आप कहेंगे थ्योरी तो ठीक है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में संभव है? और ऐसे किसी ने ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया है? मैं कहूंगा कि हाँ, किया है। हमें निर्वेद भाई जी एक अनुभव सुनाते थे। ये बात साकार मम्मा के समय की थी, और जब मम्मा बॉम्बे में थी तो रमेश भाई जी और निर्वेद भाई जी बाई कार से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे। उस समय यज्ञ में प्रदर्शनी के चित्र बनाने का भी जो है वो चल रहा था, सेवा चल रही थी।
तो एक चित्र बनाना था, ज्ञान अमृत कैसे डाले, उसका कोई चित्र का कंसेप्ट उस समय चर्चा हो रही थी। अचानक रमेश भाई की, निर्वेद भाई की नजर पड़ी कि रोड के साइड में एक बोर्ड बना हुआ था, उसमें कोई सोडा जो है ग्लास में डाल रहा था, ऐसा कुछ चित्र था। तो चूंकि कार तो जा रही थी, तो कार निकली तो तुरंत निर्वेद भाई ने पूछा कि मम्मा आपने वो बोर्ड देखा, उसमें उस प्रकार का एक चित्र बना हुआ है। तो मम्मा ने जो जवाब दिया वो बताता है कि कैसे मम्मा निरंतर एक परमात्मा के संग में रहती थी और उसी कारण मम्मा जो है नंबर 1 ले लिया। मम्मा ने कहा कि मैं तो तन में बाबा के पास थी, जब कुछ काम होता है तो मैं यहाँ आती हूँ, बाकी बाबा के पास रहती हूँ। यह तीव्र पुरुषार्थी की प्रैक्टिकल निशानी है। हमारे पास कई बहाने हैं इस पुरुषार्थ को नहीं करने के, लेकिन अगर हमें फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, तो बहाने कोई काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल विधि ही काम करेगी और करके देख लेंगे। मुश्किल भी क्या है, जो काम कर रहे हैं वो तो करना ही है। संग बाबा को रखना है और बाबा के संग में रहना है। तो जैसे ही बाबा के संग में रहेंगे तो जो बाबा प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर है, तो जिसके संग में रहेंगे उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा और हम वो स्वरूप बन जाएंगे। और एक जो बहुत बड़ा फायदा और होगा उससे, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग लगता है। अगर हम बाबा के संग में नहीं रहे तो स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से या निराकारी रूप से हम किसी न किसी अन्य के संग में रहेंगे, उनकी बातचीत हमारे मन में चलती रहेगी, तो उनका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा। भले कोई कितना भी पॉजिटिव व्यक्ति है, फिर भी उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ना चाहिए। एक परमात्मा का ही प्रभाव पड़ेगा तो हम उस सर्वोच्च पद के लायक बनेंगे। बाकी किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा तो हम उस व्यक्ति के अनुसार बनेंगे। तो ये संग का रंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा गया है कि संग तारे कुसंग डूबोए। तो यहाँ हम ये एक छोटा सा अभ्यास है निरंतर परमात्मा के संग में रहने का। मैं भी जब कोई भी कारोबार करता हूँ तो बाबा की याद में तन में रहता हूँ, और जैसे ही कुछ सामने बात आती है तो बाबा को याद करके, बाबा चलो ये एक मीटिंग कर लेंगे, ये एक काम कर लेंगे, ये एक निर्णय ले लेंगे। तो उससे क्या होता है कि 1 सेकंड में निर्णय ले सकते हैं, और जो निर्णय होता है वो निर्णय भी एकदम एक्यूरेट निर्णय होता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट हम देख सकते हैं। तो आओ हम सभी मिलके ये अभ्यास शुरू करें, और इस अभ्यास से हम, जब आपको प्रैक्टिकल लगेगा कि हाँ ये तो आराम से हम कर सकते हैं, तो भले ना पहले दिन 5-10 मिनट रहे, फिर बढ़ता रहे। एक ही साथ फर्स्ट टाइम में ही हम संपूर्ण पूरा दिन बाबा के साथ रह सकेंगे ऐसा संभव नहीं भी हो, पर उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। या 2-3 दिन अभ्यास किया, बीच में फिर एक दिन अवस्था कुछ ऊपर नीचे हो गई, तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं है, पर निरंतर उसमें लगे रहें। कभी थोड़ा चढ़ाव उतार आ गया तो बाबा की मदद मिल जाएगी और हम बाबा के संग का अनुभव कर सकेंगे। और जैसे ही हम बाबा के संग में पहुंचेंगे, हमारी, आप खुद अनुभव करना कि कैसे एकदम खुश हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, सारा बोझ जैसे बाबा को ट्रांसफर हो जाएगा और हम एकदम हल्के होके, निश्चिंत होके अपना ये रोजाना का जीवन है, घर गृहस्थी का जो जीवन है, वो भी हम बहुत खुशी खुशी से पार कर सकेंगे। तो हमारी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आओ हम सभी निरंतर बाबा के संग में रहकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।